अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की और इंतहाई स्मोकी फ्लेवर के साथ तैयार की जाने वाली चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी। आज की ये जो बिरयानी हम बनाने वाले हैं, बनाने में बेहद आसान है, लेकिन यकीन जानिए इसका जो रिजल्ट है बहुत आउट क्लास है। आप एक बार इसे बनाएंगे, आप खुद इसके फैन हो जाएंगे। दावत स्पेशल है ये रेसिपी, किसी भी दावत में ज़रूर इसे बनाएं। तो किस तरह से इतनी खिली खिली बिरयानी बनाई जाती है, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। चिकन है 200 ग्राम। तो इसको हमने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसके पीसेस करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये हमने चिकन बोनलेस बिरयानी में डालना है, तो इसकी हमने छोटी छोटी बोटी ही इस्तेमाल करनी है, जो कि आंखों को देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी आसान है। तो इसी तरह बोनलेस के पीस को हमने सेंटर से कट कर लेना है, मतलब उसकी थिकनेस को हमने कट करना है और उसके छोटे पीसेस बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, बस इसी तरह ही हमने इसको बारीक कर लेना है। अब सबसे पहले इसमें हमने शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन 1.5 टीस्पून ऐड करना है। साथ ही इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। अब इसमें हमने शामिल कर देना है नमक, वो भी 1 टीस्पून या हस्ब जायका। अब इसमें जाएगा सोया सॉस, वो है 2 टेबलस्पून। अब इन सब मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इन स्पाइसेस को हमने चिकन के साथ मिक्स करना है और फिर कुछ देर के लिए चिकन को मैरिनेट कर देना है इन सॉसेस में। वैसे इस चिकन को मैरिनेट करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ देर के लिए कर लेंगे तो इन सॉसेस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा चिकन में। तो अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए हम इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। तो चिकन को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने एक बोल में 2 अदद अंडे ले लिए थे। अब इसमें हमने शामिल करना है थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक और काली मिर्च हमने थोड़ा ही डालना है, 1 पिंच ही डालना है। अब अच्छे से इन अंडों को हमने फेंट लेना है। अब यहाँ भी अंडों को थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए थोड़ा सा हमने येलो फूड कलर इसमें डाल देना है। अच्छे से अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल हमने ड्रिजल कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ये जो अंडे हमने फेंट के रखे थे उनको हमने पका लेना है। अंडे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो फ़ौरन डालते साथ ही अंडा जो है वो जल जाएगा। थोड़ा सा पैन गर्म होते साथ ही जैसे ही अंडा थोड़ा पकने लगे उसको हमने स्क्रैम्बल कर लेना है। इस तरह पैन को हिलाते हुए हमने अंडों को अच्छी तरह से फैला लेना है, ताकि ये हर तरफ से इक्वली पक जाए। अब जैसे जैसे अंडे थोड़े से पकने लग जाएं, उसको स्पैचुला की मदद से हमने स्क्रैम्बल करते जाना है। तो यहाँ पे हमने अंडों को ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट में ही ये तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से अंडे पक चुके हैं, हमने इनको स्क्रैम्बल भी कर लिया है। अब हमने पैन को फ्लेम से हटा लेना है। तो दूसरी तरफ अब हम चिकन को पकाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब मैंने कढ़ाई ले ली है। जो हम चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं उसके लिए हमें एक बड़ा बर्तन ज़रूरत होगा। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल ऐड करना है 1/3 कप। अब साथ ही इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन हमने रखा था वो इसमें शामिल कर देना है। अब चिकन को हमने मीडियम आंच पे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन सा ना हो जाए। चिकन को पकाने में हमें ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने इसकी छोटी बारीक बोटियां कर ली थी, वो बहुत जल्दी पक जाएंगी। बस जैसे जैसे ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो चिकन हमारा तैयार होगा। अगर आप चाहते हैं तो इस स्टेप पे आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं। चिकन को तैयार होने में 4 से 5 मिनट ही लगेंगे और इतनी देर में ही चिकन हमारा नरम और बहुत ही जूसी बनेगा। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेना है। 1 टीस्पून हमने इसमें सफ़ेद मिर्च भी शामिल कर देनी है। अब दोबारा से इन स्पाइसेस को हमने चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा और इस्तेमाल कर सकते हैं। सब स्पाइसेस को आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी थोड़ी स्पाइसेस आप बढ़ा सकते हैं। चिकन के टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर सिराचा सॉस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही इसमें हमने शामिल कर देना है सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अच्छा, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये सॉसेस तो हमने चिकन को मैरिनेट करने में भी डाली थी, तो अब हम दोबारा से यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आगे हमने इसमें वेजिटेबल्स डालनी है, तो इन सॉसेस की मदद से इस वेजिटेबल्स में भी टेस्ट आ जाएगा। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे सबसे पहले ली है गाजर। एक दरमियानी साइज़ की गाजर को लेके मैंने उसको जूलियन कट कर लिया था। गाजर क्योंकि थोड़ी सख्त होती है, इसे 1 से 2 मिनट लगते हैं पकने में, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि गाजर को बारीक कट कर लेना चाहिए। तो कुछ देर हमने गाजर को स्पाइसेस के साथ, चिकन के साथ पका लेना है ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। अब इसमें हमने बाकी जो कटी हुई हमारी वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को जूलियन स्टाइल में काट लिया था। और साथ ही इसमें जाएगी बंद गोभी 1 कप। और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है हरा प्याज। ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट मिला के 1 कप था। हरा प्याज शामिल करने से एक बहुत ही अच्छी मुनफरिद सी खुशबू आती है और टेस्ट आता है। इन सारी वेजिटेबल्स को हमने एक साथ ही डाल लेना है। ये जो सारी वेजिटेबल्स हमने ऐड की हैं ये बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने गाजर को पहले ही डाल लिया था ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। लेकिन बाकी सब्जियां जो हैं इनको हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। तो इन वेजिटेबल्स को थोड़ा सा टेस्ट और एनहेंस करने के लिए मैंने सोया सॉस 2 टेबलस्पून और ऐड किया है। इन सब वेजिटेबल्स को अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि जो भी सॉसेज और स्पाइसेस हैं इन पे कोट हो जाए। जितनी भी सब्जियां हैं इनको हम तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे। बस हल्का सा सौते करना है। बहुत कम टाइम के लिए हमने इस वेजिटेबल्स को पकाना है ताकि ये सॉफ्ट ना हो और क्रंची रहें। तो जाहिर है चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी हम बना रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बारबेक्यू का स्मोक देंगे। तो यहाँ पे मैंने कोयला ऑलरेडी दूसरे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही ये गर्म हो गया है, अब हम इसको स्मोक दे देते हैं। 1 ड्रॉप ऑयल का हमने इस पे डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और ऑयल डालते साथ ही हमने इसे फ़ौरन से कवर कर देना है। तो ऑयल डालने के बाद हमने जब इसे कवर करना है तो 1 से 2 मिनट के लिए कवर करना है। बस इतनी सी देर में ही हमारा जो चिकन और वेजिटेबल्स हैं उनको स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। बस हमने वेजिटेबल्स और चिकन को हल्का सा स्मोक देना है। तो 1 से 2 मिनट के बाद हमने कोयले को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे चिकन और वेजिटेबल्स को कोयले का स्मोक मिल चुका है। तो अब हम इस कोयले को रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हमने लेयरिंग कर लेनी है बिरयानी की। 1 से 2 मिनट हमने दोबारा से चिकन को मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स जब शामिल की तो वेजिटेबल्स में थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, उसको हमने मिक्स कर लेना है, ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जब अच्छे से हमने इसको ड्राई कर लिया, अब ये हाफ अमेज़ा जो है हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधा रिमूव कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने चावलों की लेयर लगा देनी है। तो सारे चावल हमने एक साथ नहीं डालने, आधे चावल हमने पहले डालने हैं, इसकी लेयर देनी है। तो चावलों को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। चावल मैंने बॉईल किए हैं 2 कप। अब दोबारा से जो हमने ये वेजिटेबल्स और चिकन को अलग किया था वो इन चावलों के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से हमने इसको फैला लेना है। अब इस पे जो बचे हुए चावल हैं वो हमने दोबारा से लेयर कर देने हैं। ये सारी सब्जियां, चिकन और स्पाइसेस मैंने 2 कप चावलों के हिसाब से ही किया था। अगर आप चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको चिकन, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस को डबल करना पड़ेगा। चावल यहाँ पर जो है गर्मा गर्म है, जब मैंने बॉईल किए थे। ठंडे चावलों का इस्तेमाल नहीं करना। अब लास्ट में इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा हरा धनिया। हरे धनिए के बाद हमने अंडों की लेयर दे देनी है, जो अंडे हमने पहले से बना कर रखे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है जो हमने अंडे बनाए थे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक बनने वाली है इस बिरयानी की। इक्वली हमने इन अंडों को फैला लेना है और इस सब के बाद हमने इसको दम दे देना है। तो यहाँ पे बिरयानी को हमने दम लगा देना है 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब चावलों को दम से हटाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्टीम इसमें जमा हुई है। तो अब हमने इस बिरयानी को हल्के हाथ से मिक्स करना है। एक टिप मैं आपको यहीं पे दे देती हूँ, बिरयानी को ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं किया जाता। हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब ओवर मिक्स कर देते हैं बिरयानी को तो चावल भी टूट जाते हैं और बिरयानी की अच्छी सी लुक भी नहीं आती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक दाना चावल का अलग-अलग है, खिले खिले चावल बने हैं और यकीन जानिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वेजिटेबल्स, चिकन और जो सॉसेस हमने ऐड किए इन सब की खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है।
तो अब हम इसको सर्विंग ट्रे में निकाल लेते हैं और मुझे उम्मीद है मेरे निकालने से आपको आइडिया हो जाएगा। चावल का एक एक दाना खिला खिला है। बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनी है। चिकन बहुत ही नरम, बहुत ही जूसी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी बनकर तैयार है। बारबेक्यू मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चिकन एंड वेजिटेबल्स को हमने बारबेक्यू का स्मोक दिया था। स्मोक देने से इसका बहुत ही बारबेक्यू स्मोकी सा फ्लेवर आया है। तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।